अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम मुसलमान भाइयों से एक अपील करना चाह रहा हूँ। ये अपील ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो सियासत हुकूमतें कर रही हैं बहुत मुनाफे और फ़ायदे में हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड पे चेयरमैन को सेलेक्टेड आदमी को बिठाए गए हैं और सेलेक्टेड को ने एलेक्टेड को बिठाना चाहिए, क्योंकि वो कोई पार्टी से ताल्लुक़ रखना चाहिए। मैं ये बात इस वास्ते कह रहा हूँ, अगर एलेक्टेड आदमी को अगर वक्फ बोर्ड की चेयरमैन की सीट पे बिठाते, जैसे कि सपोज करता हूँ मैं, कोई पार्टी का आदमी जो एमएलए के लिए ठहरा, कॉरपोरेटर के लिए ठहरा, एमएलसी के लिए ठहरा, तो उसमें मुसलमानों का फ़ायदा होता था। जो सेलेक्टेड आदमी को ठहरा कर रहे हैं और उसको सीट पे बिठाए हैं जो वक्फ बोर्ड की चेयरमैन की, तो ये मंसूबा यही हो जो इससे पहले जो गुलिस्ता जो सलीम को चेयरमैन को ले लेके जो काम किया गया है, वक्फ बोर्ड के ज़मीना खा जाना, वक्फ बोर्ड के ज़मीना कब्जा करने का, ये बहुत बड़ा प्लान है और बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। मैं तेलंगाना हुकूमत से अपील करता हूँ, एक गुजारिश करता हूँ कि हमारे केसीआर साहब, इसके लिए कोई जियो है शायद कि कोई कॉरपोरेटर ठहरना, कोई पार्टी का या एमएलए ठहरना या एमएलसी ठहरना, या जीता हुआ या हरा हुआ कॉन्टेस्ट करने वाला, ये बाहर के आदमी को लेके आकर खड़ा करने की वजह क्या है, सीट पे बिठाने की वजह क्या है बोले तो सीधा सीधा मुसलमानों की वक्फ की जायदाद पूरी कब्जा करने का इरादा है दोनों पार्टियों का, यानी कि तेलंगाना का भी और मजलिस का भी। और मैं मुसलमानों, मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, तेलंगाना जो हुकूमत है बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन काम के साथ एक अंजाम भी बहुत बुरा कर रही है। जो मुसलमानों के साथ सौतेलापना कर रही है और मुसलमानों को तो सपोर्ट ज़्यादा नहीं कर रही है, मुसलमान की पार्टी को सपोर्ट कर रही है तेलंगाना हुकूमत। मैं समझ सकता हूँ ये ढांढलियाँ क्यों हो रही। सीधा सीधा वक्फ बोर्ड के पूरे ज़मीना हड़पने का इरादा है और ज़मीनों पे महला बनाना है और ज़मीना बेच के खा जाना है और वक्फ के ज़मीनों को पूरा ख़त्म खल्लास करने का है। देखो, मैं बोल रहा हूँ, मुसलमानों से अपील कर रहा हूँ, अगर हम चाहे, हम तमाम मुसलमान चाहे तो यकीन मानो झूठ मानो, एमएलए एमपी सीएम नहीं, पीएम बना सकते मुसलमान को। अगर हम में अगर जज्बा रहा, अगर हम में सोच समझ रही तो। लेकिन हम कुत्तों के जैसा पीछे दौड़ते रहते। एकता पैदा करो। जायदादां पूरे वक्फ के लूट जा रही, वक्फ के जायदादों को बचाने के लिए एक होना चाहिए। एक नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं रहेगा। याद रखो, वक्फ की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है और हमारा हुकूक है। और वक्फ की जायदाद किसी के बाप की नहीं है जो लूट लिए, घरा बना लिए, महला बना लिए, बिल्डिंगा बना लिए, किराए पे दे दिए, किराए खा लिए। और वक्फ बोर्ड की चेयरमैन की जो सीट पे बैठ रहा पूरा वो चोर दलाल ही रहता। वो मेरी बात को गौर करो। और केसीआर साहब से अदबन गुजारिश करता हूँ कि कोई कैंडिडेट ठहरा सो पार्टी के आदमी को चेयरमैन की सीट पे बिठाइए, क्योंकि उन्हें ज़मीन चोरी करने के लिए
ज़मीन कब्जा करने के लिए उसके दिल में डर खौफ हो जाता, मेरी पार्टी का बदनाम बदनाम हो जाएगा बोल के। चाहे वो मंजिस के एमएलए को बिठाओ या टीआरएस के एमएलए को बिठाओ, किसी को भी बिठाओ, लेकिन एक चीज़ बताओ, चोर के हाथ में चाबी देंगे तो जो हमारी जायदाद सेफ रहेंगी, वो दिमाग में बिठाइए आप। और आलतू फालतू लोगों को मत बिठाइए, कोई सेलेक्टेड आदमी को ना मत बिठाइए। एलेक्टेड आदमी को बिठाना जो पार्टी का नाम भी रखे, वक्त की जायदाद भी संभाल के रखे। मेरे दोस्तों, जागो जागो मुसलमानों, जब तक तुम जागोगे नहीं, तुम लोगों को ये पॉलिटिशियन ऐसी चूतिया बनाते रहेंगे। याद रख लो, तुम लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं, हम बेवकूफ़ बन लेते हुए आ रहे हैं, लेकिन यकीन मानो झूठ मानो, हमको दफनाने के लिए जगह नहीं मिलेंगी। आखिरी में हमारे औलादों को, औलाद के औलादों को जलाना पड़ेगा। अगर नहीं जागेंगे तो याद रख लो, तुम वक्त के जायदाद पूरे खा जा रही, वक्त के जायदादों पे प्लाटिंग हो जा रही, खबरस्तानों पे प्लाटिंग हो जा रही। कब आँखें खुलेंगे, कब आवाज़ उठाएंगे, कब मर्द बनेंगे? आओ, गरीब का साथ दो, गरीब का साथ दो, खांदे को खांदा लगा के हम सब लड़ेंगे, हम सब लड़ेंगे। एक ताकत बनो, एकजुट बनो। कब अक्ल आएंगी, सोचो समझो। और मेरी वीडियो अच्छी दिखी तो वायरल करो। अगर कोई माइका लाल अगर भड़वा, एक माँ का एक बाप का नहीं है, तो पलट के मेरे को गाली देता हूँ। देंदे रह रहे वो भड़वे, जो गाली देने वाले को भी बोल रहा हूँ मैं। औकाफ की ज़मीन किसके बाप की नहीं है, अल्लाह की ज़मीन है। अल्लाह की ज़मीन है तो हमारी ज़मीन है। सुने, लुटेरों की ज़मीन नहीं है, ये बात याद रख लो। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।